everyone, welcome back to my channel Shibu Classes, and today we are going to discuss about marginal utility of money. Yes, actually marginal utility तो पता होता है कि ठीक है marginal utility क्या होती है, बट उससे भी पहले यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो या कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर उस चीज़ में कितनी एबिलिटी है आपकी नीड को सेटिस्फाई करने की, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट परचेज करते हो या कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई गुड्स की बात कि अगर मैंने ये पेन खरीदा तो उससे मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी, और वी कैन से यूटिलिटी, क्योंकि अगर मैं एक और एडिशनल पेन खरीदती हूँ तो मुझे उससे कितना और मतलब यूटिलिटी मिलेगी। ओके, सो व्हेनेवर वी परचेज और कंज्यूम द एडिशनल यूनिट ऑफ समथिंग, what is the additional unit of satisfaction that we are deriving from that commodity is known as marginal utility of that good. Okay, लेकिन in today's session, in today's video we are going to discuss about marginal utility of money. ठीक है, as all of us know here कि money कितना important होता है। Money is very important for us, for our lives, for our survival, right? Okay. सो देखो यहाँ पर हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे, और एज्यूम हम ये करेंगे कि हम ₹1 में कितना कुछ खरीदने वाले हैं। आई नो आजकल के टाइम में ₹1 में कुछ भी नहीं आता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल हियर इट इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट हियर वी विल टेक इट एज ₹1। ओके, हम ये सोचेंगे कि हम ₹1 में क्या क्या खरीद सकते हैं। ओके, नाउ सपोज यू कैन परचेज इन ₹1 you can purchase 5 pencils, 5 pens and 5 packets of biscuits। तो आपने टोटल कितनी चीजें खरीदी यहाँ पे? 15, राइट? ओके, ठीक है, आपने 15 चीजें खरीद ली। सपोज कीजिए कि आप ₹1 में ये 15 चीजें इजीली खरीद सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमने ये 15 चीजें तो खरीद ली है। अभी जो 15 चीजें हमने खरीदी है इनसे हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, इधर से भी कोई ना कोई यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे होंगे इन 15 यूनिट से। ठीक है, सो इन 15 यूनिट से जो भी हमको यूटिलिटी मिलेगी दैट विल बी नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी दैट वी आर डिराइविंग फ्रॉम दोज गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि किसी भी चीज से मिलने वाली जो या एडिशनल, अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, दैट इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो नॉर्मल है कि हमने कोई चीज खरीदी और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इन्हें भी हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम। ओके, बट बिफोर दैट लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपने ₹1 में ओके 15 यूनिट्स परचेज करी किसी भी चीज की। ठीक है, अब उन 15 यूनिट से सपोज करो आपको 5 यूटिल्स की का सेटिस्फेक्शन मिला। 15 units say that here you have derived 5 utils of satisfaction from all these 15 units। अगर यहाँ ₹1 नहीं होता तो हम साफ कहते कि हमने 15 यूनिट्स खरीदी और जिससे हमें 5 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, दैट्स इट, बात खत्म। और ये जो 5 यूटिल्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ that we are deriving from that good, मतलब utility, not so margin, not about marginal utility, it's the utility that we are deriving from those 15 units। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 15 यूनिट्स आपने खरीदी कैसे? ₹1 से। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ 15 यूनिट्स को बीच से गायब करते हैं इस तरह से, तो अब क्या होगा? यानी कि ₹1 में ठीक है आप 15 चीजें खरीद पाते हो, पर 15 चीजें क्यों खरीद पा रहे हो? क्योंकि उससे आपको 5 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, राइट? ओके, सो द थिंग इज व्हाट कि अगर हम बीच से वो यूनिट्स को हटा देते हैं कि हमने 15 यूनिट्स परचेज की थी, उसको हम गायब कर देते हैं, तो ₹1 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स, यानी कि ₹1 में इतनी क्षमता है कि हमें वो 5 यूटिल की संतुष्टि दे सके। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया है कि बीच में से बस अपने गुड्स को हटाया है और ₹1 आ गया 5 यूटिल्स के इक्वल, यानी कि हमें ₹1 से 5 यूटिल की संतुष्टि इजिली मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। ओके, सो हियर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नथिंग बट 5 यूटिल्स इन दिस केस। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
कि किस पैसे की यूटिलिटी, यानी 1 रुपए में या कितने भी रुपए हो आपके पास, उसमें आप कितना गुड्स नहीं, कितना सेटिस्फेक्शन खरीद सकते हो. दिस इज कॉल्ड the marginal utility of money. Now let us discuss about their definition. Let's read them. Okay, so marginal utility of x, x means आपने कोई गुड खरीदा है, ठीक है, उसकी marginal utility की बात की जा रही है. That's very easy to understand कि the additional satisfaction that a consumer derives from buying an additional unit of a commodity. जब भी आप किसी commodity की एक additional unit खरीदते हो, उससे प्राप्त, उससे मिला हुआ additional satisfaction ही marginal utility of x होता है. And what about marginal utility of M? M means money. M means money. So utility that the consumer expects, और हाँ, ये क्या होता है, जो consumer expect करता है, उम्मीद लगाता है कि 1 रुपए से मुझे इतनी यूटिल संतुष्टि तो मिल ही जानी चाहिए. This is the expectation of customer. Consumer expects to obtain a standard basket of goods. That's very important words to be written here. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, जैसे अब हमने 1 रुपये में क्या क्या खरीदा था, 5 पेंसिल्स, 5 पेन्स, 5 बिस्किट्स, तो ये 15 यूनिट्स क्या थी, बास्केट तैयार हो गई ना हमारे पास गुड्स की. ठीक है, तो वो बास्केट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है. ओके, सो अगर आप मतलब आप कितना, आपकी जो स्टैंडर्ड बास्केट है गुड्स की, ठीक है, आप 1 रुपये में मतलब 1 रुपये में अपनी क्या कितनी बास्केट तैयार कर सकते हो. ठीक है, और उस बास्केट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड, अ नॉर्मल गुड, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि आपने बीच से गुड्स को ड्रॉप कर दिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड हियर इज कि हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की, जो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है. ओके, now you must be thinking कि why are you explaining this? Because our next topic is consumer equilibrium, और जिसको समझने के लिए ये marginal utility of money clear होना बहुत जरूरी है. ठीक है, so in our next video we will discuss about consumer equilibrium in case of one commodity and in case of 2 commodities. Okay, bye bye, take care of yourself. Thank you so much for watching me, for watching this video. We will meet soon again. Bye bye, take care. Goodbye.